नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह ढटवालिया आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ उसी पुरानी चर्चा परिचर्चा के साथ, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ है, एक विवाद छिड़ गया, एक बहस छिड़ गई है। चर्चाएं जोरों पर हैं। यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। लेकिन मैं आज ना तो किन्हीं आंकड़ों पे जाऊंगा, ना व्यक्ति विशेष पर जाऊंगा, ना किसी भी पार्टी का जिक्र करूंगा। आज सिर्फ चर्चा करेंगे हम लोग और अपनी व्यक्तिगत राय भी रखूंगा। आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। आप अपने अपने व्यूज़ भेजें ताकि हमें पता चल सके कि आप मेरी राय से कहाँ तक सहमत हैं। भाइयों बहनों, ये जो यूजीसी है, यदि सर्वप्रथम मैं एक बयान करूं तो यूजीसी के बारे में चर्चाएं तो गर्म हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन सच्चाई है कि बहुत से लोगों को यूजीसी के बारे में पता ही नहीं है कि यूजीसी क्या है। मोटे तौर पर गांव में बहस होती है बहुत से स्थानों में, और जो भी, जैसे मैं अपनी हिमाचल की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र है, दुकानों में चर्चा होती है, चौराहों में चर्चा होती है, कहीं 10 लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ चर्चा होती है, शादियों में चर्चा होती है, कहीं फंक्शन होता है वहाँ चर्चा होती है। तो ऐसे जहाँ भी छोटी मोटी जहाँ भी किसी को जगह मिलती है वहाँ पर हम लोग चर्चित रहते हैं। इसी प्रकार शहरों में यदि हम देखें, नुक्कड़ पे चर्चा है, या कहीं पर जहाँ कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, उनमें भी जहाँ किसी को 10 लोग जहाँ इकट्ठे बैठेंगे, उनको जहाँ जहाँ टाइम मिलता है वहाँ इस पर चर्चाएँ होती हैं, विचार विमर्श होता है, बहस होती है, बातें चलती हैं। अपने अपने ढंग से मुद्दे को रखा जाता है। एक किस्म का ये छोटा छोटा मंच होता है जिसमें हमारे लोग अपनी अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो व्यक्तिगत राय है वो वहीं की वहीं रह जाती है, उसका वो कहीं सर्वे तक नहीं पहुंच पाती। ये एक थोड़ा सा नकारात्मक पहलू है। लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। आज यदि हम यूजीसी की बात करें, यूजीसी का जो कानून आया है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, 2012 में पहली बार इसके ऊपर खुल के बहस हुई। 2016 में एक आत्महत्या एक बच्चे ने करी, 2019 में करी। आंकड़ों के हिसाब से यदि मैं जाऊं तो मैंने मना किया था कि आंकड़ों पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने ये बताया उसके बाद भी कई कुछ हुआ। तो जहाँ पर भी क्राइम होता है हमें उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की आवश्यकता है, और हमारे प्रशासन को उसके विरुद्ध कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारी अदालतों को उसके विरुद्ध संज्ञान लेते हुए कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ यदि हम इस ओर थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाएं तो क्राइम में कमी आ सकती है। कहीं ना कहीं हम लोग भी बराबर के दोषी हैं जो आवाज़ नहीं उठाते, या जब कभी इस प्रकार का होता है तो 2 दिन बवाल उठता है। मैं पीछे देख रहा था, एक लड़की कहीं से डाल रही थी, बोला धर्मशाला में एक हत्या हुई, तो उसमें क्या जो भी आत्महत्या थी, हत्या थी, जो भी था, लेकिन उसमें उस लड़की ने एक पोस्ट डाला था और बड़े भरे मन से डाला था एक दूसरी लड़की ने कि क्या होगा इस पर, 2 दिन चर्चा होगी, लोग कैंडल मार्च करेंगे, एक रिवाज सा बन गया है, 2 दिन धरने पे बैठेंगे। क्योंकि ना जाने क्या हो गया है कि जब तक धरना नहीं होता, जब तक मार्च नहीं होते, जब तक नारेबाजी नहीं होती, तब तक ये बातें सुनी ही नहीं जाती। होना तो ये चाहिए कि जो गलत है उस गलत की आवाज़ उठाने से पहले ही उसके ऊपर न्याय करने का एक मन होना चाहिए। हमारी अदालतों को भी कड़े फैसले लेने चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि अदालतों में बहुत से लंबित मामले होते हैं, लेकिन उन लंबित मामलों के कारण हमारा जो वर्तमान जो निर्णय हैं वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। कई बहुत सारे लंबित मामले तो इस प्रकार के हैं कि जिसने किया वो आदमी जीवित भी नहीं होगा। 20 साल से, 25 साल से, 40 साल से, 50 साल से वो अदालतों में वो लंबित हैं। हम टिप्पणी नहीं इस पर कर सकते, लेकिन एक व्यक्तिगत राय तो रख सकते हैं, एक दर्द तो निकाल सकते हैं कि
क्या 50 वर्षों में इतना क्रिटिकल मैटर होता है, या 40 या 30 या 25 सालों से वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर चलता रहे, वो उसको दादा उसको कोर्ट में डाले और पोते के समय में उसका फैसला आए। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि फैसला तो होता है पर न्याय नहीं मिलता, क्योंकि न्याय कहाँ मिलेगा। यही कारण है कि जुर्म करने वाले लोग खुलेआम घूमते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसा होता है। पर मैं रास्ते से भटक गया, मैं फिर से आऊँगा यूजीसी की ओर। हर रोज़ हम जो विवाद सुन रहे हैं, जो बवाल सुन रहे हैं, SC, ST, OBC और स्वर्ण, हमारे समाज को यदि सही मायने में बताएं तो बांटा किसने? ये ब्राह्मण समाज है, ये दलित समाज है, इनको ये नहीं बोलेंगे, इनको वो नहीं बोलेंगे, जातिवाद में बांट दिया हमें, दलगत राजनीति पे ले गए हम लोगों को। और कहीं ना कहीं इस सब में हम साधारण लोगों का, मैं हम शब्द यूज कर रहा हूं, हम साधारण लोगों का, हमारी जनता का भी बहुत अधिक दोष है। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, जातिगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। राजनीति कहां बच गई? दल नीति हो गई, जाति नीति हो गई। अरे सब अपनी अपनी रोटियां सेंकने पे लगे हुए हैं। अब ये बन गया तो स्वर्ण समाज की एक अलग पार्टी बना देंगे। भाइयों बहनों, जिस चीज को लेकर आज हम करा रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, कल को दूसरा पक्ष तड़पेगा, कराएगा। क्यों ना हम सब लोग SC, ST, OBC और स्वर्ण सब लोग मिलकर के एक सर्वहिताय पार्टी बनाएं, जिसमें ना कोई दल हो ना कोई जाति हो, जिसमें सिर्फ मानवता हो, जिसमें सिर्फ मानवता के भाव पर ही कार्य किया जाए। कहीं ना कहीं छोटे छोटे लोग भी छोटी छोटी राजनीति में फंसे रहते हैं, उनको पता नहीं होता, और क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, यस मैन्स होते हैं उनके साथ, वो ग्रुप बना करके अच्छे लोगों को भी नीचा दिखाने में की कोशिश करते हैं। और होता क्या है, ये द्वेष भावना बढ़ती है। हमने समाज से इस द्वेष को, इस जहर को ही तो खत्म करना है। सॉरी, यदि हम आज ये पार्टी बनाएंगे, कल वो पार्टी बनाएंगे, आज इसकी पार्टी हो गई, आज स्वर्ण की हो गई, कल SC की हो गई, परसों OBC की हो गई, ये दलित समाज पार्टी हो गई, ये फलाना पार्टी हो गई, कहीं ना कहीं हमें इससे ऊपर उठना होगा। और मैंने पहले भी अपनी राय रखी थी, श्रेणियां सिर्फ 2 बनाई जाएं, गरीब और अमीर, और हम सब मिल करके जो गरीबों की श्रेणी है, जो गरीब लोग हैं, उनकी सहायता करें। हम तभी संविधान को तभी ऊपर उठा सकते हैं। संविधान, हम सब एक समान जब होंगे, होता क्या है, कहीं पर भी देखें, प्रभावी लोग छोटे लोगों को दबाते हैं। और देखें, सामाजिकता की बात नहीं, यदि हम देखें, हिस्ट्री देखें, मगरमच्छ टाइप जो समुद्र में होते हैं, वो छोटी मछलियों को निगल जाते हैं, उनकी गिनती भी नहीं होती। यदि किसी ने कोई देखता है तो पता चलता है मगरमच्छ मछली निगल गया, यदि नहीं देखता है तो पता नहीं वो कितनी खा गया, किसी को पता ही नहीं होता। हमने इस खाई को दूर करना है। और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? हम ये नहीं बोलें कि इसने गलत किया, हम ये नहीं बोलें उसने गलत किया, हम आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें। हमारे बीच में ना कोई छूत है ना अछूत है, हम सब एक जैसे हैं, हमारे खून का रंग एक जैसा है। उस भगवान ने हमें एक जैसा बनाकर इस दुनिया में भेजा है। यदि किसी की पीठ पर लिख के आया है ऊपर से, तो वो देखने योग्य बात है, उसको हम देखें। हम सभी एक जैसे हैं, तो हमें चाहिए कि हम सब लोग ये जो द्वेष भावना है इसको मिटा करके, और SC, ST और OBC से भी, ये जो दलित समाज जो अपने आप को बोलते हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा, और ये जो स्वर्ण समाज अपने आप को बोलते हैं, इनसे भी प्रार्थना करूंगा कि बाकी सभी संस्थाओं को दरकिनार करके हम सब लोगों को इकट्ठा बैठकर एक निर्णय लेना है कि हम सब एक हैं। जब तक हम बांटते रहेंगे, होगा क्या, आगे चलकर हमारी खाइयाँ इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी कि हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इस खाई को हम सब लोगों ने मिलकर मिटाना है। मैं बात शुरू में मैंने एक बात करी कि यूजीसी के बारे में किसी को बहुत सारी प्रतिशतता ऐसी है जिनको पता ही नहीं यूजीसी क्या है, क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से छोटा जो तबका है उनको किसी को कोई पता नहीं होता, किसी को कोई मतलब नहीं। मतलब है तो इस बात से, अब गांव में क्या होता है, एक आपा आती है, ओ उसको ना फलाने को बावे ऐसे कानून बन गए जिससे बहुत नुकसान हो। हाँ भाई, जो नुकसानदायक कानून है उनको हटाया जाना चाहिए। हमारी विधायिका, हमारी संसद को चाहिए कि कानून बनाते समय इन चीज़ों पर गौर करें। लेकिन कहीं ना कहीं, मैं किसी पार्टी पर नहीं जा रहा, किसी विशेष व्यक्ति पर नहीं जा रहा हूँ, अपनी राजनीति को जीवित रखने के लिए समाज को बांटने का कार्य न करें, इससे हमारा ही नुकसान होगा। और आज आप देखिए, आज तो आप ये बंटवारा कर देंगे, अपनी राजनीति चमका लेंगे, आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी, और उन आने वाली पीढ़ियों में हमारे और आपके ही बच्चे होंगे। जो लोग ये कानून, इस टाइप के घटिया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी बच्चे उसमें होंगे। तो क्या एक खाइयाँ बांटते जाएंगे हम लोग? अब हमें ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं कि हम एक होंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें कदम बढ़ाना चाहिए कि हम एक हों। मेरी ये अपील रहेगी, और आप सबसे भी एक प्रार्थना रहेगी, एक अपील रहेगी कि मेरी इस व्यक्तिगत राय के बारे में अवश्य अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और अधिकाधिक शेयर करें, व्यूज करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।